हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस टाइप से है, बहुविकल्पी में सत्य सत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परिमेय संख्याओं की 3 शर्तें जल्दी से देख लेते हैं। अंश बटा हर के रूप में हो, क्यू का मान 0 ना हो, पी क्यू पूर्णांक हो। सभी परिमेय संख्याएं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, इसके बारे में जान चुके हैं कि P बटा Q के रूप में हो। यदि P और Q जो है समान चिन्ह है तो वे भिन्न होंगे, चाहे वो धन में हो चाहे ऋण में हो। अगर ऋण में है तो उन्हें -1 से गुणा करके हम लोग धन में बदल लेंगे और इस तरह से हमें P और Q से संबंधित चीजें प्राप्त हो जाएंगी। शून्य एक परिमेय संख्या है, या ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। संख्या रेखा के ऊपर हम लोग जब पूर्णांक पढ़ा रहे थे तो बताया था आपको कि शून्य सेंटर पे है, शून्य के दाहिनी ओर जो है धनात्मक पूर्णांक है, बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इस तरह से हमें इंटीजर प्राप्त होता है। तो शून्य जो है सेंटर पे है, यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, लेकिन परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे हम 1 लिख देंगे तो यह एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। और परिमेय संख्या की पूरी शर्त को फॉलो कर रहा है। P बटा Q के रूप में है 0, 0/1। Q का मान 0 नहीं है क्योंकि वहाँ 1 है, और P और Q पूर्णांक है, मतलब ऊपर P क्या है 0 है और नीचे Q क्या है 1 है। इस तरह से 0 एक परिमेय संख्या है, यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जिन परिमेय संख्याओं के अंश और हद या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ये यहाँ क्लियर कर चुके हैं हम आपको। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। उदाहरण लेते हैं 3/4। 3/4 का अंश और हर दोनों धनात्मक है तो यह एक भिन्न है। अगर इसमें से कोई भी एक ऋणात्मक ले लें, अगर 4/3 कर दें या 3/4 कर दें मान लीजिए, तो कोई भी एक ऋणात्मक हो जाता है तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, और कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो पाती है। किसी भी परिमेय संख्या की अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं होती है। समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें हम लोग जो है शून्यतर पूर्णांक से गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, शून्यतर पूर्णांक का मतलब होता है शून्य के अलावा किसी भी पूर्णांक से आप धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा कर देंगे तो समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, समतुल्य परिमेय संख्या अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुणा किया जाता है। हाँ, तो चाहे धन से करिए चाहे ऋण से करिए, इस तरह से अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। ये अभी तक के तथ्य थे महत्वपूर्ण, आगे और चीजें डिस्कस होंगी तो और संबंधित तथ्य पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।